मुल्क भर में आज यौम पाकिस्तान भरपूर मिली जोश व जज्बे से मनाया गया। गली कूचे पाकिस्तान के रंग में रंगे नजर आए। शहर शहर सब्ज हलाली परचमों की बहार। छोटे बड़े शहरों में रैलियां, सेमिनार्स और परचम कुशाई की तकारीब भी मुनाकिद की गई। यौम पाकिस्तान तजदीद अहद का दिन, शहर शहर तकरीबात का इनकाद। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में यौम पाकिस्तान की पुरवकार तकरीबात। मीरपुर में बल्दिया के सब्ज़जार में परचम कुशाई की गई। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। बलूचिस्तान में चमन, डेरा बुगटी, सिब्बी और नसीराबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में यौम पाकिस्तान की मुनासबत से रैलियां निकाली गईं। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से फिजाएं गूंज उठी। पाकिस्तान का मतलब क्या? हरिपुर में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में परचम कुशाई की तकरीब हुई। पंजाब में उकाड़ा, खानपुर, हाफिजाबाद, कसूर, ननकाना साहब और दीगर शहरों में परचम कुशाई और रैलियां निकाली गईं। मुल्क व कौम की खुशहाली और सलामती के लिए दुआएं भी मांगी गईं। सिंध में लाड़काना और मीरपुर माथेलों में रैलियां निकाली गईं। शुरका ने वतन अजीज से मोहब्बत का इजहार किया। फैसलाबाद में रमजान मुबारक से कबल ही अशिया खुरनोश, दालें, घी, चीनी समेत फलों और सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो गया, जिसके बायस शहरी इंतहाई परेशान नजर आते हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ वकास शिराज से, जो मार्केट में मौजूद हैं। जी वकास, मजीद बताइएगा। जी बिल्कुल, रमज़ान मुबारक जो करीब आता जा रहा है, ऐसे ही जो है महंगाई का जिन्म बेकाबू हो चुका है। अशिया खुर्द-ए-नोश की कीमतों को जो है पड़ लग चुके हैं। अगर बात की जाए दालों की, घी की, चीनी की, तो इनकी कीमतें जो है आए रोज़ जो है बढ़ती ही चली जा रही है। दालों की बात की जाए जो 15 से 20 रुपए फी किलो दालों में इजाफा किया गया। और फलों के हवाले से बात की जाए, फल भी जो है वो इंतहाई महंगे हो चुके हैं, जिसकी वजह से जो है शहरी परेशान नज़र आते हैं। इस वक्त मेरे साथ शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं इस हवाले से। भाई महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक है। गरीब आदमी इसी पहुँच से हर चीज़ बाहर जा रही है। गरीब आदमी अब क्या खाएगा, क्या पिएगा। ये एक फ्रूट है, ये भी 350 रुपये दर्जन दे रहे हैं। सब्ज़ी लेने चल जाए वो भी 200 रुपये से किलो कोई सब्ज़ी नहीं मिल रही। ये कहना कि हुकूमत जो शहरी को रिलीफ फ्राहम करने के लिए इक़दाम उठाए और महंगाई को कम करे, ताकि जो है शहरी जो है अशिया खुर्द-ए-नोश को बआसानी। मुस्लिम लीग नून के मरकजी सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जुदा हो गया जो अक्सरियत आबादी पे मुश्तमिल था, और उसकी वजह यह है कि वोट को इज्जत नहीं दी गई। आज इस बचे कुचे पाकिस्तान में भी जो अवाम को मुश्किलात का सामना है, जो पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना है, उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के वोट की इज्जत महफूज नहीं है। 2018 में लोगों ने वोट डाला मुस्लिम लीग नून को, नतीजा निकल आया एक कुछ और। 2013 से 18 तक जो तरक्की का सफ़र था, उसे वोट पे डाका डाल के क्रैश कर दिया गया। यहाँ पर 18 घंटे की लोड शेडिंग, उसे ख़त्म किया गया। यहाँ पे दहशतगर्दी ख़त्म की गई। यहाँ पे सी पैक चला के दिखाया गया। मुल्क की मईशत को 3% से 5.8% पे ला के खड़ा किया गया। अगर वोट पे डाका डाला था तो चलो हमने 5.8% तरक्की छोड़ी थी, तो नई हुकूमत से 6-6.5% तरक्की होनी चाहिए थी, वो भी नहीं हुई। आज अवाम को महंगाई का सामना है, बदतरीन महंगाई का। रोज़ बिजली महंगी, रोज़ गैस महंगी, रोज़ उनकी ज़िंदगी में जहर, रोज़ बेरोज़गारी, कारखाने बंद, कारोबार बंद, मजदूर परेशान, किसान परेशान। अभी हम आ रहे हैं फाटा के तालिब इल्म परेशान। वो स्कॉलरशिप जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने शुरू किए थे, आज फाटा के तालिब इल्मों के वो स्कॉलरशिप बंद कर दिए गए हैं। वो गवर्नर हाउस के सामने धरना देकर बैठे हुए हैं। पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों की फंडिंग बंद हो गई है, यूनिवर्सिटियों के फीसें दुगनी हो गई हैं। ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल से खेला जा रहा है। आज कश्मीर किधर गया है? वो कश्मीर जिसके लिए हमने इतनी जानें कुर्बान की, तश्तरी पे रख के भारत को पेश कर दिया और उन्होंने उसको अपना हिस्सा बना लिया। और आज हमारी हुकूमत कहती है हम भारत से हर कीमत पे गैर मशरूत बातचीत करेंगे। गोया के वो जो भारत ने कश्मीर पे कब्जा किया है,
وہ واپس لیے بغیر اب آپ اس کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں تو آپ نے بھارت کے کشمیر پہ قبضے کو تسلیم کر لیا ہے. یہ دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت کی عزت دنیا میں رہ گئی ہے. 1997 میں نواز شریف نے پوری اسلامی دنیا کے سربراہان کو پاکستان ڈے پریڈ پر اسلام آباد میں لا کے بٹھا دیا تھا. یہ عزت تھی پاکستان کی. آج پاکستان کے ساتھ کوئی کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. تو میں پھر یہ کہوں گا کہ آج کے دن کا سب سے بڑا ان کے سیکرٹری جنرل احسن اقبال لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب کراچی میں ایم کیو ایم رہنما عامر خان دیگر رہنماؤں کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. دیکھیں، ایم کیو ایم ایک ہے جس کا نام ہے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان. اس کے علاوہ ایم کیو ایم کا کوئی دھڑا نہیں ہے. ذاتی حیثیت میں انڈیویجول کیپیسٹی میں اگر کسی کو ایم کیو ایم میں آنا ہے تو ایم کیو ایم کے ڈسپلن کو فالو کرے، ایم کیو ایم میں آئے، کام کرے کارکن کی حیثیت سے. ٹھیک ہے، تو ایم کیو ایم کا کوئی اور دھڑا نہیں ہے، صرف ایک ایم کیو ایم ہے جو ایم کیو ایم اپنی جگہ کھڑی ہے. اور انشاءاللہ ابھی 25 تاریخ کو آپ دیکھیں گے اس ایم کیو ایم کے پروگرام کو. عامر بھائی یہ بتا دیجیے گا کہ ابھی پریس کانفرنس چل رہی ہے تو آپ لوگ کرونا کی ایس او پیز کو امپلیمنٹ نہیں کر پا رہے، تو جلسے کے اندر کس طریقے سے کرونا کی ایس او پیز کو امپلیمنٹ کریں گے؟ کرونا کی ایس او پیز کے اوپر یقیناً عمل کریں گے. اور چونکہ آپ کی طرف سے یہ ریکوائرمنٹ آ جاتی ہے کہ تھوڑا میڈیا کیمرے ہیں تو ماسک ہٹا دیں، اس وجہ سے ہٹا دیے تھے، ورنہ اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ ہم ماسک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. ہماری جیبوں میں ہے ماسک. رہنما عامر خان، ان کے ساتھ وسیم اختر، کنور نوید جمیل اور دیگر رہنماؤں کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ایم کیو ایم رہنماؤں کی پریس کانفرنس جاری تھی. حیدرآباد کے فائر بریگیڈ اسٹیشن پر قیام پاکستان سے پہلے کی فائر بریگیڈ کی گاڑی شہریوں کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے. یہ گاڑی 1936 میں آگ بجھانے کے لیے استعمال ہوا کرتی تھی، آج بھی اپنی آب و تاب کے ساتھ کھڑی ہے. اس حوالے سے دیکھتے ہیں حیدرآباد کے بیورو چیف ناصر شیخ کی یہ رپورٹ. حیدرآباد میں یوں تو تاریخی ورثہ بڑی تعداد میں موجود ہے، لیکن حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے زیر انتظام چلنے والے لطیف آباد فائر بریگیڈ اسٹیشن میں قیام پاکستان سے قبل کی ایک فائر بریگیڈ کی گاڑی شہریوں کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے. یہ 1936 کی گاڑی ہے اور ہم لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں کسی ایونٹ پر، 14 اگست پر یا کوئی اور بھی ڈیز آتے ہیں اس پر ہم استعمال کرتے ہیں. گاڑی جو ہے کنڈیشن چالو ہے اس کی. فائر بریگیڈ کی اس گاڑی کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت اس گاڑی کے ذریعے تنگ گلیوں، گنجان علاقوں میں گھروں اور دکانوں میں لگنے والی آگ بجھانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. کیمرہ مین عادل خان کے ساتھ ناصر شیخ، نیو نیوز، حیدرآباد. ایک دفعہ پھر آپ کو لیے چلیں کہ سیکرٹری جنرل مسلم لیگ نون احسن اقبال میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. کبھی جواب دے کہ وہ ہم سے آگے کیوں نکل گئے ہیں. ترقی کے لیے سب سے پہلی ضرورت ہوتی ہے سیاسی استحکام کی. اور میں آج یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں، آج پی ایم صاحب نے قرنطینہ سے ایک ٹویٹ کی ہے ریاست مدینہ کی. ریاست مدینہ ایک بہت مقدس تصور ہے. انہوں نے میرٹ کی بات کی ہے. میں عمران خان صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ بتائیں کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو انہوں نے کون سے میرٹ پہ رکھا ہے. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو ان کے کابینہ کے وزیر ہیں وہ کون سے میرٹ کے اوپر آئے ہیں. یہ میرٹ کا آپ لیکچر ہی دے سکتے ہیں، اپنے گھر میں دیکھیں، اپنی حکومت میں دیکھیں. وہ جو شوگر کے مافیا ہیں جنہوں نے 55 روپے سے 115 روپے چینی کر دی، وہ سارے کابینہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ صرف واز دے کے، لیکچر دے کے حکمرانی نہیں ہوتی. حکومت اگر ہماری کرپٹ تھی تو مجھے بتائیں عمران خان صاحب کہ ہم چوروں اور ڈاکوؤں کی حکومت میں 5 سال چینی 55 روپے کیسے تھی؟ یہ جب سے حاجی ایماندار آئے ہیں تو 115 روپے ہو گئی ہے. ہم چوروں اور ڈاکوؤں کے زمانے میں تو آٹا 35 روپے 36 روپے کلو تھا. یہ حاجی صاحب آئے ہیں تو 75 روپے اور 80 روپے کلو ہو گیا. تو پھر کون حاجی ہے اور کون ڈاکو ہے، خود فیصلہ کریں. تو عوام کو بجلی کا بل کس کے دور میں سستا تھا؟ کبھی چور اور ڈاکو کے دور میں بجلی سستی نہیں ہوتی ہے. سامنے دیکھیے. تو آج کس کے زمانے میں بجلی کا بل جو ہے لوگوں کے اوپر ایک میزائل بن کے گرتا ہے ہر مہینے میں. روز بجلی مہنگی، روز گیس مہنگی. تو کدھر گئی وہ کرپشن جس کا وہ کہتے تھے ہم ختم کریں گے؟ اگر وہ کرپشن ختم ہونی تھی تو پھر بجلی سستی ہوتی، گیس
मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। अभी आपको लिए चलेंगे, रुकने कौमी असम्बली शहरियार अफरीदी गुफ्तगू कर रहे हैं। 370 और 35A जो तुमने एब्रोगेट किया, वापस जाओ, उनको अपने हकूक दो, फिर हम आपसे बात करने के लिए तैयार हैं। और 5 फरवरी सॉलिडारिटी डे कोटली में मेरे प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा, मोदी को एड्रेस करके कि कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, इसका सिर्फ और सिर्फ एंड रिजल्ट क्या है कि आप वापस स्टेटस बहाल करें, हम आपसे बात करेंगे। लेकिन इस दफा पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में कश्मीर के लोग जरूर बैठेंगे, क्योंकि यह मसला पाकिस्तान और हिंदुस्तान का नहीं है, कश्मीरियों का है। कश्मीर अपना फैसला खुद करेगा, यानी कश्मीरी अपना फैसला खुद करेंगे। तो आज ये जो मैसेज है, इसको वो डिस्टॉर्ट कर रहा है। क्यों उनको पावर कराया जा रहा है? क्योंकि इस खित्ते में मेरा प्राइम मिनिस्टर UNGA में क्या कहा, टीपू सुल्तान का क्यों एग्जाम्पल कोट किया उन्होंने। मेरा प्राइम मिनिस्टर इस पर यकीन रखते हैं कि बहुत हमने इंकिसारी और आजिज़ी, हम प्राइम मिनिस्टर ने कहा था आप 1 कदम लेंगे, हम 10 कदम लेंगे। लेकिन जब आप जुल्म और बर्बरियत, मंदिरों को आपने एक ऐसी तरीके से प्रमोट करना शुरू किया कि इंटरफेथ हार्मनी के नाम पे आप धब्बा बन गए, मस्जिदों को मंदिरों में कन्वर्ट कर रहे हैं। आप कहते हैं घर वापसी प्रोग्राम, तुम्हें जबरदस्ती मुसलमान और ईसाई बनाया गया, तुम ब्राह्मण और हिंदू थे, वापस तुम हिंदू बनो। फिर एक्सपेंशन इज डिजायर्स, तुमने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, फिर तुमने खासकर डोमिसाइल लॉ, फिर UAPA लॉ, फिर डेमोग्राफिक टेररिज्म, कल्चरल टेररिज्म, फिर सबसे बढ़कर उनकी शनाख्त, उनके कल्चर, उनकी बुनियाद, उनको सबको पामाल कर दिया। और पाकिस्तान हर फ्रंट पे ये आवाज उठाता रहा और आपको कॉन्स्टेंटली एक्सपोज करता रहेगा। ये मेरी माएं बहनें, ये बच्चे जो मास रेप, मास ग्रेव्स और जो जुल्म और बर्बरियत कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में जो बच्चों को डाला गया, जो उनके साथ हो रहा है कि इनके दिमागों पर काम कर रहे हैं, इसको पूरी दुनिया आज समझ गई और मकरूज चेहरा हिंदुस्तान का पूरी दुनिया के सामने आ गया। आज तकमील पाकिस्तान के हवाले से प्राइम मिनिस्टर, आर्मी चीफ, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, पूरा पाकिस्तान एक पेज पे। और वो क्या है कि तुमने जितना झूठ बोलना था तुम एक्सपोज हो गए, और अब मोदी साहब अवतार बनने जा रहे हैं। नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, सुम्मा नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, सुम्मा नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। अपने आप को वो सियासी खुदा बनाने जा रहा है, एक नया ड्रामा। तो मोदी साहब, आप कुछ भी कर लो, अपने हिंदुस्तान में जो तुमने और तुम्हारी पॉलिसीज ने कर लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहरियार अफरीदी तकरीब से खिताब कर रहे हैं। FIA एंटी ट्रैफिकिंग सर्कल की गुलबर्ग में कार्रवाई, पंजाब समेत मुल्क भर में इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोह गिरफ्तार। FIA ने 124 पासपोर्ट कब्जे में ले लिए हैं। इस हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं कि FIA एंटी ट्रैफिकिंग सर्कल की गुलबर्ग में कार्रवाई। मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ न्यूज़ लाहौर अयाज शुजा से। जी अयाज शुजा, मजीद आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, डिप्टी डायरेक्टर FIA एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग जावेद सुल्तान की सरबराही में ये टीम ने ऑपरेशन किया और पूरे पंजाब समेत मुल्क भर में जाली वीजों का कारोबार करने वाला ये गिरोह है तो गिरफ्तार कर लिया है। रेडिंग टीम ने 124 पासपोर्ट भी इनके कब्जे से बरामद कर लिए हैं, जबकि मौके में मुलजमान जो 4 थे, आसिम रियाज, मोहम्मद वसीम, वकास सिद्दीक और हसन शहबाज को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजमान के खिलाफ 17/22 इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस 1979 के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। SHO राजा शहजाद के मुताबिक मुलजमान जो थे अरसा दराज से जाली वीजों के जरिए लोगों को बाहर भिजवाने का धंधा चला रहे थे। इनके पास ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट के कारोबार का लाइसेंस भी मौजूद नहीं था और कई लोगों ने इनकी शिकायत की थी कि पैसे लेके भी वीजे नहीं लग पाए गए। जी ठीक, बहुत शुक्रिया या शुजा, इस हवाले से आगाह कर रहे थे। कब्जा माफिया ने कब्रिस्तान भी ना छोड़े, चीचा वतनी के इलाके शम्सपुरा के कब्रिस्तान पर काबजीन का नाजायज कब्जा। कब्रिस्तान की 4 दीवारी ना होने से जानवर कब्रों की बेहुरमती करने लगे। मजीद सूरत हाल जानते हैं चीचा वतनी से अशफाक अंजुम कादरी की रिपोर्ट में। 4 दीवारी का इंतजाम कोई नहीं और दूसरे नंबर से इतने जो जानवर ने बेहुरमती कब्रां दी कर रहे और इतों तक कि इस कब्रिस्तान दे विच हुण जगह कोई नहीं जिहड़ा असीं अपने प्यारां नूं उत्थे दफना सके। लोगों ने इत्थे काबज कीता होया सारा। माजी में सामान की एक जगह से दूसरी जगह तरसील इंतहाई मुश्किल थे। मुगलिया दौर की ईजाद के बाद में घरों में सजावट के लिए इस्तेमाल होता है। पुराने दौर में लोग सामान ऊँटों पर रखकर एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करते थे। देखिए चिन्योट से ये रिपोर्ट।
कज्जावा का इस्तेमाल मुगलिया दौर में आम था, जिसे उस वक्त के लोग बड़ी महारत और खूबसूरती से तैयार करते थे। कज्जावा ऊंट पर रखकर अशिया एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल की जाती थी। चिनौट के नवाही इलाके भवाना में एक खानदान ने कज्जावा आज भी संभाल रखा है। उनका कहना है कि अब ये नापैद हो चुका है। ये मुगलिया दौर की सकाफत है। उस वक्त आबादकारी कोई नहीं होंदी ते लोग उठां ते लद के एक तो दूसरी जगह तो अपना सामान जो ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਉੱਥੇ ਮੁੰਤਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਚਾਵਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਜਦੀਦ ਦੌਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਤੋਂ 40-50 ਸਾਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। कजावे की तैयारी में पीतल इस्तेमाल होता था, जिस पर कारीगर कमाल महारत से बेल बूटे बनाते थे। इसमें खुफिया खाने और दराज भी बनाए जाते थे। नई नस्ल के लिए कजावा एक मुनफरिद चीज है, जिससे सामान की तरसील घंटों नहीं बल्कि कई दिनों और महीनों में मुमकिन होती थी। इसके साथ ही शहर शहर गांव गांव का सफर अपने इख्तिताम को पहुंचा। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहेंगे।